तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। दो ऑपरेशन हमने देखा था, दो यूनरी ऑपरेशन हमने अलजेब्रा के निपटाए थे, जिसमें एक था सिलेक्शन और एक था हमारा प्रोजेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या कर रहे थे, रोज सेलेक्ट कर रहे थे। प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे थे, कॉलम्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब हम देखते हैं सेट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। फर्स्ट वन इज यूनियन, second one is intersection, and third one is set difference. And union is defined by or denoted by R union S. Intersection is denoted by R intersection S. Set difference is denoted by R minus S. Clear? Now what is union? So union between two relations R and S. So these are R, this is S. So union between R and S will define the properties that are in R, properties that are in S, as well as property that are in R and S both. ठीक है, so this is the property that are in R, this is the property that are in S, and this is the property that are in R and S both. So this is R union S. मतलब आपको R के भी सिलेक्ट करने हैं, आपको S के भी सिलेक्ट करने हैं, और R और S दोनों में है, वो भी हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, that means properties that are in R, properties that are in S, as well as properties that are in both the relations R and S. This is union. Here, second देखते हैं, second one is intersection. So intersection between R and S will define the common properties between R and S. So this is the common property जो R और S दोनों में है। ठीक है, and third one is the set difference. So set difference is denoted by R minus S. It denotes properties that are in R but not in S. So properties that are in R, these are the properties that are in R, but this is not in S. तो यही आएंगे जो आपके आएंगे R minus S। ठीक है, ये हो गया कि आपके R इंटरसेक्शन S, और ये कंप्लीट आपका आ जाएगा R यूनियन S। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज दैट आर इन R बट नॉट इन S, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, जो बीच का जो सर्कल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? अब इसका देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो कंसीडर दिस इज एन R, दिस इज एन S. देयर आर टू रिलेशंस, फर्स्ट वन इज R, सेकंड वन इज S. R contains attributes A and B. S also contains attributes A and B. The rows of R is 1, 2 and 3, 4. Rows of S is 1, 2 and 5, 6. ठीक है, the relation R union S define properties that are in R, properties that are in S, as well as properties that are in R and S both. Clear है? So properties that are in R, that is 1, 2, 3, 4. So this is 1, 2 and 3, 4. And properties that are in S, so 1, 2, 5, 6. So 1, 2 and 5, 6. ठीक है, तो ये जो सेट ऑपरेशंस हम कर रहे हैं अलजेब्रा में, ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही दिखाता है आपको। ठीक है, तो 1, 2, 1, 2 जो है एक ही बार आएगा, आपको दो बार नहीं दिखाएगा ये। क्लियर है? सिमिलरली R इंटरसेक्शन S हम करते हैं, तो प्रॉपर्टीज दैट आर इन कॉमन बिटवीन R एंड S, तो कॉमन क्या है, A 1 and 2, एंड इधर भी जो है 1 and 2। सो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 and 2, क्योंकि यही आपका क्या है, कॉमन है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं थर्ड वन इज दी R minus S. So R minus S means properties that are in R but not in S. तो R में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो S में नहीं है, तो वो है 3 and 4। आउटपुट आएगा आपका यहाँ पर 3 and 4। और अगर मैं लिखूं S minus R, तो S में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो R में नहीं है, तो वो है हमारी 5 and 6। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 5 and 6। So from this we can write R union S is equivalent to S union R. अगर मैं पहले R लिखता हूँ या पहले S लिखता हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एसोसिएटिविटी होती है इसमें कि R को पहले लिख सकता हूँ, S को भी पहले लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली R इंटरसेक्शन S is same as S इंटरसेक्शन R, इसको भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, बट R minus S is not the equivalent to S minus R। ठीक है, यहाँ हमने देखा R minus S का आउटपुट क्या आ रहा है, 3, 4, यहाँ पे S minus R का आउटपुट क्या आ रहा है, 5, 6। So this is R minus S is not equivalent to S minus R। ठीक है, so R minus S is same as S minus R। ये कब होगा, जब R and S both are same relations।
ठीक है, दैट मीन्स दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ टुपल्स होंगी और उनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस और आर माइनस एस, ये तीन ऑपरेशन हमने जो देखा, ये तीन ऑपरेशन तभी परफॉर्म होंगे व्हेन रिलेशन मस्ट हैव यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, फॉर ऑल द ऑपरेशंस आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस एंड आर माइनस एस, the relation should be union compatible. Now what is union compatible? Union compatible means they have the same number of columns and their domains should be same. ठीक है, सो यहां अगर हम देखें तो R एंड S दो हमने रिलेशन लिया है, इसमें भी दो कॉलम है, इसमें भी दो कॉलम है, प्लस इन दोनों का डोमेन जो है, इसमें भी देखिए नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें नंबर है, तो इसमें भी नंबर्स है। ठीक है, तो उनके डोमेन भी सेम होने चाहिए। पहली बात तो कॉलम सेम होने चाहिए, दूसरी बात उनके डोमेन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर है। सो टू अप्लाई दिस सेट ऑपरेशंस ऑन टू रिलेशंस इन रिलेशन अलजेब्रा, द रिलेशन शुड हैव यूनियन कंपैटिबल। What is union compatible? They have the same number of columns and their domains should be same. क्लियर है। अब आ जाते हैं यूनियन इन एसक्यूएल। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। क्लियर है, तो ये आउटपुट आएगा आपको यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनियन, तो यहाँ पे देखिए आपको डुप्लीकेट आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ये सेम आउटपुट आ रहा है जो आउटपुट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इक्विवेलेंट क्वेरी फॉर आर यूनियन एस इज select star from R union select star from S। क्लियर है। लेकिन अगर मैं SQL में लिखता हूं यूनियन ऑल, मतलब select star from R union all select star from S, that means it also indicates duplicates। मतलब 1 2 और 1 2 के जो आप दो कॉम्बिनेशन है, दोनों आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सर आदित्य और लोरी को अंदर आना है, तो आ सकते हैं, मैंने मतलब बंद नहीं किया है, ऑटो एडमिट ऑन है, उनको बोलो रिफ्रेश करें, आ जाए। क्लियर है। तो अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस, अगर मैं यूनियन ऑल लिखता हूं उसका मतलब है कि जो डुप्लीकेट्स हैं वो डुप्लीकेट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएंगी, अब रिलेशन में डिफाइन करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर इंटरसेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। क्लियर है, तो ये आपको क्या देगा, इंटरसेक्ट ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, दैट मींस कॉमन बिटवीन आर एंड एस, तो कॉमन वैल्यू जो है वो है 1 2 एंड 1 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। तो ये माइनस जो हमने लिखा है, ये माइनस हम यूज करेंगे किसमें, ओरेकल में। ओरेकल के लिए जो सेट आपका जो ऑपरेशन सेट डिफरेंस ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो हमें लिखना है माइनस, और अदर देन ओरेकल कहीं कहीं पे आपको फॉर एग्जांपल माइएसक्यूएल वगैरह में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जनरल सिंटैक्स पढ़ना है जो ओरेकल में भी चले और हर जगह चले। तो आप ओरेकल में ये माइनस से है तो आपको माइनस से ही करना पड़ेगा, माइएसक्यूएल में ये जो है वो एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, तो आपको एक्सेप्ट करके लिखना पड़ेगा, मतलब आर एक्सेप्ट एस। ठीक है, दैट दिस डिनोट्स आर माइनस एस। क्लियर है, तो आर माइनस एस, तो 1 2 3 4 में से 1 2 माइनस किया तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 3 4। क्लियर, क्योंकि 5 6 तो इसमें है नहीं जो माइनस हो पाएगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3 एंड 4। ठीक है, तो ये वही आउटपुट आ रहा है जो हमने पहले भी यहाँ पर लिखा है। अब हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, तो ये दिखाएगा आपको एस माइनस आर, ये वही आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, दैट मींस प्रॉपर्टीज दैट आर इन और रोज दैट आर इन एस बट नॉट इन आर। तो 1 2 1 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आउटपुट जो बचेगा वो बचेगा 5 एंड 6। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल रिलेशन में, जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे, स्टूडेंट रिलेशन में क्वेरीज जो हम देख रहे थे। तो पहली क्वेरी देखते हैं हमने, डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 और 122 और बोथ द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। मतलब ऐसी ब्रांचेस निकालनी है जिसमें प्रोजेक्ट 121 भी है, प्रोजेक्ट 122 भी है और दोनों प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, हमने पहले निकाला पाई ऑफ ब्रांच सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 121 फ्रॉम स्टूडेंट।
ठीक है। तो 121 मतलब ये 121 है, 121 है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी CSE and IT, तो ये आपको 121 वाला मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने लिखा यूनियन करके हमने लिखा पाई ऑफ ब्रांच सिग्मा पी नंबर इक्वल टू 122 फ्रॉम स्टूडेंट। तो 122 की रो देखते हैं हम, तो 122 को यहाँ मिल रहा है CSE, यहाँ मिल रहा है मैकेनिकल, ये देखिए CSE एंड मैकेनिकल मिल रहा है। तो ये हो गई आपकी जो आउटपुट आ रहा है, इंटरमीडिएट आउटपुट, वो किसका आ रहा है, इस क्वेरी का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों बीच में क्या कर रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ यूनियन मिलेगा, तो मतलब CSE, IT एंड मैक, ठीक है। प्रॉपर्टीज दैट आर इन 121, प्रॉपर्टीज दैट आर इन 122 एज वेल एज प्रॉपर्टीज दैट आर इन बोथ द रिलेशंस। तो CSE, IT एंड मैक ये आपका आउटपुट आएगा, क्लियर है। अब इस पे एसक्यूएल क्वेरी हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट branch from student where p number equals to 121, union select distinct branch from student where p number equals to 122। तो यहाँ पे देखिए ये यूनियन कंपेटिबल है, देखिए एक कॉलम यहाँ पे लिखा है तो एक ही कॉलम यहाँ पर है, प्लस इनका जो डोमेन है वो डोमेन में मेरा क्या है, सेम, क्लियर है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक कॉलम लिख रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे एक ही कॉलम लिखना पड़ेगा, प्लस इनका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप में मैं क्या करूंगा, सेम रखूंगा हमेशा, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्रांच मैं यहाँ पे एस नेम भी लिख सकता था। अगर मैं एस नेम लिखता और यहाँ एस नेम लिखता, यहाँ ब्रांच लिखता, तो भी ये क्वेरी मेरी क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती। इस एसक्यूएल क्वेरी में कोई कोई एरर शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये क्या करता, नेम्स को ले लेता पहले में, मतलब राम और गोपाल ले लेता, और यहाँ से ले लेता CSE एंड मैकेनिकल। तो आउटपुट अब आप क्या आता, आपका आता राम, गोपाल, CSE एंड मैकेनिकल, ये चार आपको वैल्यू मिलती है उस समय, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम नेम हमारा जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए, उसका डोमेन सेम होना चाहिए, बट जनरली हम क्या करते हैं कॉलम नेम भी सेम रखते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका यूनियन। अब यूनियन क्वेरी को, ये जो क्वेरी थी हमारी, उस क्वेरी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 और 122 और बोथ द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट में से P नंबर इक्वल्स टू 121 और P नंबर इक्वल्स टू 122, दोनों कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी। ऐसी रोज निकालो जिसमें 121 या फिर 122 हो, फिर उसमें से उसकी क्या करो, निकालो, उसमें से हम ब्रांच को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 121, 122, 121 में आपको CSE मिल जाएगा, और CSE मिल जाएगा 122 से, यहाँ पे IT मिल जाएगा, यहाँ पे मैक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने पाई लगाया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिस्टिंक्ट कर देगा, तो CSE, IT और मैक मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस क्वेरी का आउटपुट भी CSE, IT, मैक मिल रहा था, इस क्वेरी का आउटपुट भी CSE, IT, मैक मिल रहा था, क्लियर है। तो यूनियन जो क्वेरी है उस क्वेरी को हम और से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो जो यूनियन है, यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए पहले तो यूनियन लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बिना यूनियन कंपैटिबल के भी क्वेरी लिख सकता हूँ, क्लियर है। इसलिए हम और लगा रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पे हमें यूनियन कंपैटिबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए पहले तो ये, और यूनियन वाली क्वेरी को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर और से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे P नंबर 1 इज इक्वल्स टू 121 और P नंबर इक्वल्स टू 122, या फिर हम क्या लगाते हैं, इन ऑपरेटर भी हम लगाते हैं कि P नंबर इन 121 और 122, इन दोनों में से जो भी रोज मिलेगी उस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, क्लियर है। चलिए सेकंड देखते हैं इंटरसेक्शन का। तो हम लिखते हैं डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 एंड 122 आर रनिंग, मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें 121, 122 दोनों के दोनों प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ से पहले निकाला स्टूडेंट में से P नंबर 121 के ब्रांचेस, और यहाँ से मैंने निकाला स्टूडेंट में से 122 की ब्रांचेस, ठीक है। तो 121 की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, देखिए 121 की रो ये और ये है, तो आउटपुट मिलेगा CSE एंड IT, यही आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा है, क्लियर है। फिर हम निकाल रहे हैं 122, तो 122 में ये और रो मिलेगी, तो इसमें मिल रहा है आपको CSE एंड मैकेनिकल, तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर CSE मैक। अब इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वैल्यू बिटवीन दिस टू सेट्स। कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी आपको मिलेगी CSE, क्लियर है। So equivalent SQL query for this is select distinct branch from student where P number equals to 121, intersect select distinct branch from student where P number equals to 122, क्लियर है। अब अगर मैं इसी क्वेरी को, ये जो क्वेरी थी डिस्प्ले द नेम ऑफ, हाँ सर वो लोग रिफ्रेश करने पे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहे हैं? आगे सब लोग? अब आ गए हो लोग? लोरी आ चुके हो आप? यस सर। और कौन बचा था? आदित्य सर। आदित्य आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? यस सर। चलिए चलिए स्टार्ट करें फिर से। हाँ, अब ये देखिए फिर से हम क्वेरी देख रहे हैं। क्वेरी जो हमारी थी कि ऐसी ब्रांचेस जिसमें 121 और 122 दोनों प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट में से पी नंबर इक्वल्स टू 121 एंड ऑपरेटर और 122 पी नंबर इक्वल्स टू 122। ठीक है, मतलब मैं स्टूडेंट में से क्या निकाल रहा हूँ? ऐसी रो निकाल रहा हूँ जिसका पी नंबर 121 हो और उस पर्टिकुलर रो का पी नंबर 122 भी हो। तो ये तो क्वेरी मेरी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू में एक ही स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे दो वैल्यू तो स्टोर नहीं कर रहा हूँ कि 121 भी हो 122 भी हो। हम लिख रहे हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है? रो बाय रो सेलेक्ट करता है। तो रो में वैल्यू या तो 121 होगी या तो 122 होगी, दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर सेल। एक सेल में एक पर्टिकुलर जो सेल एलिमेंट है जिसमें एक रो और एक कॉलम वैल्यू होती है, उसमें जो होती है वो एक ही वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं। तो हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं पी नंबर में, दो कंडीशन हम नहीं दे सकते। क्लियर है? तो इसको मैं एंड से नहीं कर सकता। ये दोनों क्वेरी मेरी एसक्यूएल क्वेरी भी इनवैलिड है, अलजेब्रा क्वेरी भी इनवैलिड है। इसका आउटपुट जो है कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं क्वेरी लिखूं कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट 122 इज रनिंग, मतलब स्टूडेंट उस पर 50 मार्क्स भी ला रहा है और प्रोजेक्ट 122 में भी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, यहाँ पे वर्क आना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट 122 में वर्क कर रहा है और उसमें उसके मार्क्स कितने आए? उसमें उसके 50 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? देखिए स्टूडेंट में से मैंने मार्क्स इक्वल्स टू 50 निकाला, तो मार्क्स इक्वल्स टू 50 वाली रो मिलेगी मुझे कौन सी? ये 2 श्याम 5 CSE 50 122। उसको मैंने ब्रांच प्रोजेक्ट किया तो उसमें ब्रांच एलिमेंट क्या मिल रहा है मेरे को? CSE मिल रहा है। और फिर 122 निकाल रहा हूँ, तो 122 में मेरे पास कौन कौन से मिल रहा है? 122 तो मुझे मिल रहा है CSE एंड मैक। यहाँ पे आ रहा है CSE एंड मैक। इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, तो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी विच इज CSE। क्लियर है? ये सेम मैंने एसक्यूएल क्वेरी भी लिखी है इसकी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 50 इंटरसेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 122। Now the same query can also be written as pi of branch sigma marks is equals to 50 and p number equals to 122 from student। ठीक है, तो मार्क्स 50 भी होना चाहिए और उसका पी नंबर 122 भी होना चाहिए। तो उसकी मुझे क्या करना है? ब्रांच वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो ये ब्रांच वैल्यू मेरी आउटपुट आ रही है CSE। क्लियर है? तो ये दोनों का आउटपुट देखिए अब सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर को भी मैं एक एंड ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन कब कर सकता हूं? जब दो अलग अलग कंडीशंस हो मेरे पास। ठीक है, मतलब एक अलग कॉलम पे हो, दूसरे अलग कॉलम पे हो। अगर सेम कॉलम पे दोनों कंडीशंस मिल जाए कि 121 भी है 122 भी है, तो वो क्वेरी मैं एंड ऑपरेशन से नहीं लिख सकता, मुझे इंटरसेक्ट से ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड देखते हैं नॉट ऑपरेटर, या जिसको बोलते हैं हम लोग सेट डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिस्प्ले द नेम्स ऑफ branches in which project 121 is running but 122 is not running। तो 121 की मैंने ब्रांचेस निकाली, माइनस किया, मैंने क्या किया? 122 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 121 की जो मेरी ब्रांचेस मिली वो मुझे मिली CSE एंड IT, ये आउटपुट आ रहा है CSE IT का। और 122 में मिल रहा है मुझे CSE एंड मैक, तो ये CSE मैक करके यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब CSE IT माइनस CSE मैक करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? IT। ऐसा यूनिक आइटम जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो है हमारा IT। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेट डिफरेंस।
ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पी नंबर इक्वल्स टू 121 माइनस, ये ओरेकल में काम करेगा तो माइनस लिखेंगे, माइएसक्यूएल में लिखेंगे तो आप एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पी नंबर इक्वल्स टू 122, मतलब 121 की ऐसी ब्रांचेस जो 122 में नहीं है वो आपको दिखा रहा है आईटी। क्लियर है। उसके बाद उसको उल्टा करते हैं कि अगर मेरे को निकालना है 122 में हो ऐसी ब्रांच और 121 उसमें रन ना हो रहा हो, तो पहले 122 का निकालेंगे, तो 122 में मिल रहा है आपको सीएससी एंड मैक, तो सीएससी मैक मिल रहा है मुझे। फिर 121 का निकाल रहा है तो मुझे मिल रहा है सीएससी एंड आईटी, तो ये सीएससी आईटी मिला। अब इसमें माइनस में इसको करूंगा तो सीएससी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या आपको मिलेगा मैकेनिकल। तो ये हम पहले भी देख लिए हैं कि r माइनस एस इज नॉट इक्विवेलेंट टू s माइनस आर, ये तभी इक्विवेलेंट होगा जब r एंड s बोथ आर द सेम रिलेशंस, मतलब यहाँ पर भी 121 ही लिखूं मैं और यहाँ पे भी 121 लिखूं तो ही दोनों सेम मिलेगा, और दोनों सेम क्या मिलेगा, दोनों का आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा 5, क्योंकि उस केस में एक भी रो सेलेक्ट नहीं होगी। क्लियर है। अब देखिए, अब एक क्वेरी लिखी है मैंने लिखी है पाई ऑफ ब्रांच सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 121 फ्रॉम स्टूडेंट माइनस पाई ऑफ ब्रांच फ्रॉम सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 121 फ्रॉम स्टूडेंट माइनस पाई ऑफ ब्रांच फ्रॉम सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 122 फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं 121 फ्रॉम स्टूडेंट, तो 121 फ्रॉम स्टूडेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए सीएससी और आईटी मिला, तो ये सीएससी आईटी मिला, सेकेंड भी 121 है तो सीएससी आईटी मिला, माइनस कर रहा हूँ 122 मुझे मिल रहा है सीएससी एंड मैक, तो यहाँ पे सीएससी मैक मिला। पहले मैं इसको माइनस कर रहा हूँ इससे, ठीक है, तो सीएससी आईटी माइनस सीएससी मैक, तो सीएससी कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका आईटी। अब मैं सीएससी आईटी माइनस आईटी कर रहा हूँ तो क्या करेगा, आईटी आईटी माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, सीएससी। क्लियर है। तो ये जो सेम आउटपुट है वो आउटपुट आपको यहाँ भी मिल रहा था, कहाँ पर, ये जो आउटपुट था मेरा, मतलब मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा था तब भी मेरे को क्या मिल रहा था, आउटपुट सीएससी मिल रहा था, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो क्वेरी लिखी है इसका भी आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, सीएससी मिल रहा है। क्लियर है। सो कैन आई राइट r माइनस एस दैट इज इक्विवेलेंट टू s इंटरसेक्शन r। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सीएससी आउटपुट मिल रहा है, वहां भी आपको सीएससी आउटपुट मिल रहा था, जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे थे तब भी सीएससी मिल रहा था, अभी हम r माइनस एस कर रहे हैं, ये भी आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। क्लियर है। सो दैट इज व्हाई इंटरसेक्शन इज नॉट द बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ रिलेशन अलजेब्रा। व्हाई, बिकॉज इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम माइनस ऑपरेटर। क्लियर है। अब ये जो माइनस ऑपरेटर लिखा है मैंने क्या लिखा है, r माइनस इन ब्रैकेट r माइनस एस। ठीक है, तो ये सेट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि सिंपल मैथमेटिक्स से आपने किया r माइनस r और प्लस s, अंदर आपने ब्रैकेट ओपन किया, r कैंसिल हुआ तो आपको आउटपुट मिल रहा है s। ये ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेट ऑपरेटर्स। तो सेट ऑपरेटर्स में जो होते हैं कि आपकी यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए पहली बात, और वो पहले तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये पर्टिकुलर ब्रैकेट को पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है r में से। क्लियर है। तो इस इंटरसेक्शन को मैं इस पर्टिकुलर माइनस से मैं डिराइव कर सकता हूं, दैट इज व्हाई इंटरसेक्शन इज नॉट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं, हमने कौन कौन सा बेसिक ऑपरेशन पढ़ा, हमने पढ़ा सिलेक्शन, हमने पढ़ा प्रोजेक्शन, हमने पढ़ा यूनियन, हमने पढ़ा सेट डिफरेंस। यही चार हमारे अभी तक जो है बेसिक ऑपरेशन से। हमने जो पढ़ा इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन मेरा बेसिक ऑपरेशन नहीं है, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन, और वो बेसिक ऑपरेशन क्या है मेरा, वो है सेट डिफरेंस। क्लियर है। अब आ जाते हैं, अगर हम दो पर्टिकुलर अलग अलग टेबल लेते हैं। हाँ, पहले वाला एग्जांपल समझा देंगे क्या सर फिर से? कौन सा वाला? एग्जाम्पल 1 है ना, 6 एग्जाम्पल 6 ये वाला ना। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले मैं इसको टोटली क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या निकाला है, स्टूडेंट में से पी नंबर इक्वल्स टू 121 की ब्रांचेस निकाली। तो 121 की ब्रांचेस, मतलब ये 121 मिल रहा है, ये 121 मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है सीएससी, यहाँ पे मिल रहा है आईटी, तो ये मुझे मिला सीएससी आईटी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर से 121 निकाल रहा हूँ, तो फिर से मुझे सीएससी आईटी मिलेगा।
माइनस कर रहा हूँ और फिर मैं ब्रांच निकाल रहा हूँ 122 की, तो 122 मतलब ये और ये मिला, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सीएससी और मैक। तो ये आउटपुट मिल रहा है आपको सीएससी मैक। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, मतलब मैं अब क्या कर रहा हूं, अब पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये माइनस कर रहा हूं, तो सीएससी आईटी माइनस सीएससी मैक। तो ऐसा कौन सा यूनिक आइटम इसमें है जो इसमें नहीं है, वो है आईटी। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, आईटी आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मतलब सीएससी आईटी में से आईटी माइनस कर रहा हूं, तो आईटी आईटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सीएससी। क्लियर है। तो ये सीएससी आउटपुट मेरा यहाँ पर भी आ रहा था जब मैं इंटरसेक्शन लगा रहा था दोनों के बीच में, ठीक है। 121 और 122 की जो ब्रांचेस थे उसमें मैंने क्या किया था, जब इंटरसेक्शन लगाया था इन दोनों के बीच में, तब भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, तब भी मेरा आउटपुट आ रहा था सीएससी, अभी भी मेरा आउटपुट आ रहा है सीएससी। क्लियर है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि R माइनस इन ब्रैकेट R माइनस S दैट इज इक्विवेलेंस टू S इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो S इंटरसेक्शन R इज नॉट द बेसिक ऑपरेशन, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर ऑपरेशन, सो इट इज एन डिराइव्ड ऑपरेशन। क्लियर है। अब देखते हैं दो पर्टिकुलर टेबल्स के बीच में, इन टेबल के बीच में एक ही एट्रीब्यूट कॉमन है, ठीक है। एट्रीब्यूट कौन सा कॉमन है, पी नंबर एंड पी नंबर। तो मैंने लिखा है पाई ऑफ पी नंबर फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन पाई ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पी नंबर फ्रॉम स्टूडेंट में मुझे क्या मिलेंगे, ये पर्टिकुलर पी नंबर्स मिलेंगे, मतलब आउटपुट इसमें से क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 121, 122 और 123। डिस्टिंक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने पाई लगाया है उसमें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ यूनियन पाई ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो इसमें से आपको मिलेंगे ये 4 पी नंबर्स। तो इसमें जो पी नंबर्स हैं वो क्या है, 121, 122, 123, 124। अब इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ। तो यूनियन में मुझे क्या मिलेगा, 121, 122, 123, 124। क्लियर है। ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो चाइल्ड की में हो और पेरेंट की में ना हो, लेकिन ऐसी वैल्यू पेरेंट की में हो सकती है जो चाइल्ड की में ना हो। क्लियर है। तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है 121, 122, 123, 124। तो जब भी हम पेरेंट की और चाइल्ड की को अगर मैं जब भी यूनियन करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेगी, पेरेंट की वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि चाइल्ड की में ऐसी कोई भी नई वैल्यू मुझे नहीं मिल सकती जो पेरेंट की में ना हो। ये हमने पहले ही रेफरेंशियल ट्री कंस्ट्रेंट में पढ़ रखा है। क्लियर है। अगर मैं दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करता हूं तो इसमें जो वैल्यू आ रही थी, इसमें वैल्यू आ रही थी 121, 122, 123। इसमें ये आ रही थी आपको चाइल्ड की से, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 121, 122, 123, 124। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट मिलेगा 121, 121, 122, 122 और 123, 123। तो अब मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है आउटपुट में, वो मिल रही है 121, 122, 123। तो अगर मैं चाइल्ड की को अगर मैं पेरेंट के साथ में इंटरसेक्ट करूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगी, चाइल्ड की ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऐसी वैल्यू पेरेंट की में हो सकती है जो चाइल्ड रेफर ना कर रहा हो, लेकिन चाइल्ड की में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जो पेरेंट रेफर मतलब जो पेरेंट में ना हो। क्लियर है। तो उसको हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलर हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं सेट डिफरेंस। तो अब सेट डिफरेंस हमने देखा, पहले हमने निकाला स्टूडेंट में से पी नंबर। तो स्टूडेंट में से पी नंबर मिलेगा आपको अगेन 121, 122 एंड 123। क्लियर है। ये आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम से। फिर हम निकाल रहे हैं प्रोजेक्ट में से पी नंबर। तो ये आपको मिल रहा है 121, 122, 123, 124। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड की माइनस पेरेंट की। तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि चाइल्ड में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जो पेरेंट में ना हो। तो 121, 122, 123 से अगर मैं 121, 122, 123, 124 माइनस करूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो पेरेंट में नहीं हो। ठीक है, मतलब चाइल्ड में ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकता मैं जो पेरेंट में ना हो। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड की ऑलवेज रेफर्स टू द वैल्यूज ऑफ पेरेंट की। क्लियर है। अब आ जाते हैं
अगर मैं पेरेंट की से पी नंबर निकालूं और फिर मैं माइनस करूं चाइल्ड की से, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट में से आपको मिलेगा 121, 122, 123, 124, और इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं 121, 122, 123 को। क्लियर है? मतलब जो इसमें से आ रही है वैल्यू, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है? वैल्यूज आ रही है यहाँ से। तो अब इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको कोई भी चाइल्ड रेफर ना कर रहा हो। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं पेरेंट माइनस चाइल्ड, तो आपको ऐसी वैल्यूज मिलेगी जो चाइल्ड रेफर नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट नंबर्स मिल रहे हैं मुझे जो किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिए हैं। ठीक है, अभी तक उसने अंडरटेक नहीं किया है कि मैं इस प्रोजेक्ट में वर्क करूंगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा माइनस ऑपरेटर। अब आ जाते हैं गेट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला गेट क्वेश्चन तो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है कि सपोज R1 ऑफ AB एंड R2 ऑफ CD आर टू रिलेशन स्कीमास, लेट स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 बी द करस्पॉन्डिंग रिलेशन इंस्टेंसेस। मतलब ये स्कीमा दिया है कि स्कीमा में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल नेम क्या है, उनके एट्रीब्यूट नेम्स क्या हैं, और ये जो R1 R2 दिया है ये क्या दिया है, उसका एक इंस्टेंस दिया है जिसमें कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब बोलता है कि B इज एन फॉरेन की, मतलब ये जो B है फॉरेन की है, दैट रिफर्स टू C इन R2। ये है, इसको रिफर कर रही है, इसको रिफर कर रही है, मतलब ये मेरी क्या है, ये मेरी प्राइमरी की फील्ड है और ये मेरी क्या है, फॉरेन की फील्ड है। क्लियर है? अब बोलता है कि इफ डेटा इन R1 एंड R2 सैटिस्फाई डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब बोलता है पाई ऑफ B फ्रॉम R1 माइनस पाई ऑफ C फ्रॉम R2 इज इक्वल टू 5। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 कब आता है। अभी हमने देखा यहाँ पर, हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा कि चाइल्ड माइनस पेरेंट, मतलब चाइल्ड की माइनस पेरेंट की इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो आपको चाइल्ड कौन सा है जिसमें फॉरेन की है, चाइल्ड मतलब R1 टेबल मेरी चाइल्ड टेबल हो गई, R2 टेबल मेरी क्या हो गई, पेरेंट टेबल हो गई। ठीक है, तो चाइल्ड माइनस पेरेंट मीन्स ये चाइल्ड की है, ये मेरी पेरेंट की है, तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा आपका, ए आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड की माइनस पेरेंट की आपको 5 मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो चाइल्ड की में है लेकिन पेरेंट की में वो नहीं है। क्लियर? ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट अभी तक आया ही नहीं है अपने पास। क्लियर है? तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा ए। क्लियर है? इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको पिछली क्लास में कर लेना था, इस क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इज रिप्लेसिंग द LHS दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन बाय द RHS एक्सप्रेशन दैट इज द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, अब बोलता है कि R1 R2 आर रिलेशन, C1 एंड C2 आर सिलेक्शन कंडीशंस एंड A1 A2 आर एट्रीब्यूट्स ऑफ R1। ठीक है, तो कौन सा आपका जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो पहला देखते हैं, सिग्मा C1 फ्रॉम सिग्मा C2 फ्रॉम R1 इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा C1 सिग्मा C2 फ्रॉम R1। ठीक है, ये गलत लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे C2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे C2, यहाँ पे C1, तो ये भी मेरा क्या है, ये देखो ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, R1 में से मैंने C1 निकाला, फिर उसको मैंने A1 प्रोजेक्ट किया, और यहाँ मैं R1 में पहले प्रोजेक्ट कर रहा हूँ A1 में, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, C1 लगा रहा हूँ। तो ये भी मेरा सेम है, ये भी मेरा इक्विवेलेंट आएगा। ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था, इक्विवेलेंट तब आएगा जब यहाँ पर C1 हो, यहाँ पर भी A1 हो। ठीक है, लेकिन ये जो चौथा कंडीशन बता रहा है आपको, चौथा कंडीशन क्या बता रहा है कि R1 में से पहले मैंने A2 प्रोजेक्ट किया और फिर मैं कंडीशन C1 में लगा रहा हूँ, तो ये तो क्वेरी इनवैलिड हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी जो है आपका पहले C1 ले रहा है और फिर A2 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये जो आपका है ऑब्वियस आंसर जो आएगा वो आएगा आपका D। ठीक है, अगर मैं R2 में से पहले कंडीशन निकाल लूं और उसको मैं R1 से कंडीशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, C1 कंडीशन, इन दोनों को मैं यूनियन कर रहा हूँ, या फिर मैं R1 R2 को यूनियन कर रहा हूँ, फिर मैं इसमें C1 कंडीशन निकाल रहा हूँ, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो ये भी मेरा क्या है, इक्विवेलेंट है, लेकिन ये मेरा इक्विवेलेंट क्या है, नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके गेट क्वेश्चंस भी हो गए आज। अब किसी को किसी टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकता है, एनी डाउट, एनी डाउट। कोई डाउट नहीं है?
नो सर। सर सर 6 वाला एग्जाम। हाँ, कौन पूछ रहा है भाई? एक एक करके पूछेंगे। सर नितेश हेलो। सर वो लास्ट वाला गेट क्वेश्चन था ना सर। हाँ, हाँ, लास्ट वो लास्ट वाला क्वेश्चन गेट एक बार और। क्वेश्चन। हम्म दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। हम्म ये देखिए, ये बोल रहा है कि C1 को पहले लगाऊं या C2 को पहले लगाऊं। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सुधार देता हूं, यहाँ पे ये C2 होगा, यहाँ पे ये C1 होगा। क्लियर है? ठीक है, ये है। तो C1 को पहले लगाऊं या C2 को पहले लगाऊं, ये दोनों मेरा पिछली क्लास में हम लोग देख लिए थे कि सिलेक्ट रूल में कि C1 कंडीशन भी पहले लगा सकता हूं, C2 कंडीशन भी पहले लगाता हूं। ये दोनों से मेरा सेम मिलेगा। ये भी मेरा सेम मिलेगा कि मैं R1 में पहले कंडीशन लगा रहा हूँ, किसमें? कॉलम 1 में, और फिर उस कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। या तो मैं उस कॉलम को पहले प्रोजेक्ट करूँ, उस कॉलम में पहले बाद में कंडीशन लगाऊं, ये भी मेरा क्या आएगा? सेम मिलेगा। ठीक है, ये दोनों। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन में पहले मैं A2 को प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर मैं कॉलम कंडीशन लगा रहा हूँ C1 की, ठीक है, तो ये आउटपुट अलग आएगा। हो सकता है क्वेरी भी गलत हो जाए, क्योंकि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इस एट्रीब्यूट में हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, और यहाँ पर भी R1 में पहले कंडीशन लगा रहा हूँ, फिर कंडीशन से मैं ऐसी रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? A2 को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसमें तो ये तो क्वेरी मेरी वैलिड है क्योंकि इसमें A2 आएगा, लेकिन ये क्वेरी मेरी वैलिड नहीं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि A2 रहे ही ना। क्लियर है? क्योंकि A2 को आपने प्रोजेक्ट किया और A2 कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, आप A1 में कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कंडीशन C1 है वो A1 पे है। तो ये तो क्वेरी हो सकता है कि मेरी रॉन्ग हो, लेकिन ये क्वेरी मेरी रॉन्ग नहीं हो सकती। तो ये दोनों मेरी क्वेरी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं ये पर्टिकुलर सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और ये जो मैंने इंटरसेक्शन पढ़ाया है, इनको हम क्या करते हैं? एसक्यूएल में भी रन करके देखते हैं। इनको मैं हालांकि लैब में भी आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो यहाँ से भी आपका जो है वो डाउट क्लियर हो सकता है। मैंने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं। तो देखिए टेबल मेरे पास अभी भी है। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्रोजेक्ट नंबर दैट इज इक्वल टू 121। फिर मैं लिख रहा हूँ यूनियन, और यूनियन करके मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच from student where p number that is equals to 122। तो देखिए आपको आउटपुट मिल रहा है CSE, IT एंड मैक। तो p नंबर में जो आपको जो वैल्यूज मिल रही थी, ठीक है, P1 में जो मतलब 121 में जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी? CSE और IT। ठीक है, 122 में जो वैल्यू थी वो थी CSE एंड मैक। तो जब इनको मैं यूनियन करूंगा तो आपको मिलेगा CSE, IT एंड मैक। जो डुप्लीकेट ऑकरेंस है वो क्या कर दिया हमने? हटा दिया। अब इसी क्वेरी को अगर मैं चेंज करता हूं, सपोज इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूं? यूनियन ऑल लगा देता हूं। तो यूनियन ऑल लगाने से क्या आएगा कि अब ये दोनों वैल्यू दिखा रहा है। देखिए CSE IT, CSE मैक, मतलब CSE IT, CSE मैक 121, 120 दोनों की वैल्यू क्या कर रहा है? वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास एसक्यूएल में ऑपरेशंस हैं, ऐसे मतलब ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं एसक्यूएल में जो हम डुप्लीकेट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा में जो है डुप्लीकेट हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। क्लियर है? अलजेब्रा सेट थ्योरी है, उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू ही डिस्प्ले करेगा वो। क्लियर है? अब इसी क्वेरी में अगर मैं चेंज करूं और यहाँ पे मैं लिखूं इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट करने से क्या दिखा रहा है आपको? देखिए ये दोनों के कॉमन वैल्यू को दिखा रहा है। CSE IT, CSE मैक में से कॉमन वैल्यू आ रही है CSE। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इंटरसेक्ट ऑल लगाता हूं तो क्या आएगा? तो ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं होता है, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं है आप लोगों को। क्लियर है? थर्ड जो था वो था आपका माइनस ऑपरेटर, तो ये माइनस भी करके देख लेते हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो 121 में है लेकिन 122 में नहीं है,
तो CSE IT में से CSE मैक माइनस करूंगा तो बचेगा क्या मेरा, CSE CSE माइनस हो जाएगा, बचेगा मेरा IT। ठीक है, और अगर मैं 122 को पहले लिखता हूं और 121 को बाद में लिखता हूं, तो 122 में से 121 माइनस करेगा तो अब आपको आउटपुट मिलेगा मैकेनिकली। क्लियर है? तो ये हमने माइनस ऑपरेटर जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा ओरेकल में। अदर डीमीएस में आपको लिखना है एक्सेप्ट के नाम से, तो आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस मिल सकता है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको जो है नहीं प्रोवाइड किया गया ओरेकल में, ये आपको MySQL में दिया गया है। MySQL में आप एक्सेप्ट से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका सेट ऑपरेशंस फॉर द सर अलजेब्रा। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन एसक्यूएल में कर सकते हैं क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन